मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। ओके, चलो आज हम लोग क्या सीखने वाले पता है आप लोगों को? नहीं पता? अच्छा, मैं एक चीज बोल रही, 2 लाइन बोल रही हूँ, आप लोग बताना कि क्या है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये लाइन सुनी है कभी? नहीं। पता है किसी को ये क्या है? दोहा। अच्छा, दोहा, वेरी गुड। अच्छा, किसका दोहा है पता है? फिर से बोलिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये कबीर जी का दोहा है। यस, वेरी गुड, कबीर जी का दोहा है। तो बच्चों, आज हम लोग कबीर के ही दोहे सीखने वाले हैं। वेरी गुड। तो लेसन नंबर 15 आपके बुक का, कबीर के दोहे। तो सबसे पहले कबीर जी के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। कबीर जी कौन थे? ठीक है, आप लोगों को पता है कौन थे कबीर जी? संत थे। संत थे, वेरी गुड। तो कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है, सन 1398 में, ठीक है। और काशी के एक जुलाहा जो सूत काटते हैं ना, वो कपल यानी दंपति ने, नीरो नीमा नाम था, ठीक है। उनको कबीर जी लहर तारा तालाब के किनारे मिले थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया था कबीर जी का। तो कबीर इस तरह से बड़े हुए और पले। उनकी कुछ रचनाएं हैं, साथी, सबद, रमेनी और बीजक उनका एक ग्रंथ भी है। और उनकी भाषा शैली संधुकड़ी ब्रज भाषा है। और कबीर जी एक संत कहे जाते हैं, एक अच्छे सुधारक कहे जाते हैं और महान पुरुषों में उनका नाम है। तो ये रही कबीर के बारे में, कबीर जी के बारे में परिचय। अब इनके कुछ दोहे देख लेते हैं बच्चों। उन दोहों को पढ़ने से पहले मेरे पास कुछ दोहे हैं, वो देख लो। तो इस तरह से हैं कबीर जी के कुछ इम्पोर्टेंट दोहे, ये रहे, देखो। आप लोगों ने कभी सुने होंगे इन दोहों को? देखा है कभी आपने? कुछ दोहे सुने होंगे आप लोगों ने। हाँ, बहुत सारे हमारे सीरीज हैं कबीर जी के बारे में। तो हमारे पास यहाँ लेसन है हमारे बुक में कबीर जी का। तो वो इस तरह से है, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा दोहा। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ पता है किसी को? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? कबीर जी। गुरु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान। तो गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। कबीर जी कह रहे हैं, किसके में पैर चरण स्पर्श करो। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताया। तो गुरु ही सब कुछ होता है, गुरु ही गोविंद होता है। वो हमें क्या करता है? सही रास्ता दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस दोहे में गुरु के बारे में, गुरु का महत्व बताते हुए ये दोहा दिया गया है। सब कुछ समझ में आया? लिख सकते हैं? ओके। गुरु की महत्व यहाँ बताते हुए आगे चलते हैं अगले दोहे में। वो इस तरह से है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये दोहा तो सुना ही होगा। काल करे सो आज कर किस बारे में बोल रहा है? काम, काम के बारे में, यानी कल पे काम छोड़ना नहीं है, कल करना है वो आज ही और अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज मतलब अभी करना है। पल में प्रलय होएगी, पल में ही प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। हम हमेशा सोचते हैं ना, कल कर लेंगे, ये काम परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कहना है। तो इसमें किस चीज का महत्व बताया है? किसके बारे में बताया? समय के बारे में, कि समय पे हमें सारे काम करने चाहिए, राइट, काम के बारे में। ओके, आगे चलते हैं अगले दोहे में। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा,
फल होई। ओके, धीरे धीरे मना मतलब हर सारे काम धीरे धीरे होते हैं, धीरे सब कुछ होए। माली भी क्या करता है, माली मतलब गार्डनर क्या करता है, एक ही बार में पानी डाल के सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं क्या, होते हैं नहीं। तो कैसे होता है, धीरे धीरे होते हैं ना, धीरे धीरे रोज उनकी सेवा करता है वो पेड़ पौधों की, उसके बाद में वो जाके बड़े होते हैं पेड़ पौधे, और बाद में समय आने पर ही क्या होता है, फल लगते हैं। याद है, फल लगते हैं ना समय आने पे, जैसे जैसे जिसकी ऋतु होगी, जो सीजन होगा, वैसे वैसे फल लगेंगे। यानी यहाँ पे इस दोहे में क्या बताया है कि समय आने पर ही सही काम होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगला देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी भगवान से यहाँ पे क्या कबीर जी कह रहे हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दे दो भगवान कि कुटुंब समाए, यानी सारा कुटुंब मेरा आराम से खा सके, यानी परिवार, और मैं भी भूखा न रहूं, और या मेरे द्वार पे कोई आए तो वो भी भूखा न जाए। तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है इस दोहे में, कि भगवान से क्या हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं साईं, यानी कबीर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी उतना दो और हम सामने वाले को भी मदद कर सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे कुछ शब्दार्थ बताती हूँ, यहाँ पे दिया है कुछ चीजों का, जैसे धन्यवाद, परमात्मा। साईं किसके लिए बोला गया है, परमात्मा के लिए, ठीक है। और समझ में आ रहा है आप लोगों को? बलिहारी किसके लिए बोला गया है, धन्यवाद के लिए। क्लियर? ये कुछ समानार्थी शब्द हैं जिससे आप लोगों को डिफिकल्टी होती दोहा समझने में। फिर दूसरा किसके लिए कहा है, कुटुंब में परिवार, कुटुंब में परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर का मतलब क्या होता है, बैर में दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में, इन द सेंस कबीर जी खड़े हैं बाजार में, मांगे सबकी खैर, सबकी खैरियत मांगते हैं, सबकी खैरियत में सब लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। इस तरह से हमें भी रहना चाहिए। ठीक है, कबीर जी हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं। समझ में आया? यस। ओके, आगे चलते हैं। अगले दोहे में, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा होय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। अभी ऐसी बाणी मतलब, बाणी मतलब ऐसी जबान, ऐसे वचन हमें हमेशा बोलने चाहिए कि खुद को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर किस दोहे के बारे में बात हो रही है, इस दोहे में क्या बात हो रही है, किसके बारे में महत्व दिया है, वाणी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपा क्या बोला गया, आपा यानी क्या हो गया, आपा घमंड को छोड़ना। समझ में आया? क्लियर? अगला देखते हैं, जब तू आया जगत में, ध्यान से सुनिए इस दोहे को, जब तू आया जगत में लोग हंसे खूब रोए, ऐसी करनी न करी पाछे हंसे सब कोई। यानी जब आप जन्म हुआ जब आप लोगों का, तब क्या हुआ, आप रो रहे थे और बाकी सब लोग हंस रहे थे। तो ऐसा काम न करें कि पीछे लोग आपके हंसे। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि पीछे लोग हमारे क्या करें, तारीफ करें। यस, वेरी गुड, तारीफ करें, क्योंकि हम रोते हुए तो आए हैं और हंसते हुए हमें जाना है। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। बुरा जो देखत मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न होई। बुरा मैं देखने गया, कबीर जी कहते हैं मैं बाजार में बुरा देखने गया लेकिन बुरा कोई मुझे मिला ही नहीं। बहुत दिल खोजे मैंने लेकिन बाजार में मुझे कोई बुरा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अगला चलते हैं।
कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या पहरा हुआ खुदाए। यानी हमने कंकड़ पत्थर लेके मस्जिद बनाई, मंदिर बनाए, और मस्जिद में क्या होता है, मुल्ला बाग देता है, यानी कहता है ना कि सुबह हो गई। तो क्या भगवान या अल्लाह जो भी है हमारे ईश्वर, वो क्या बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता कि उनको बताना पड़ता है कि भाई सुबह हो गई। ऐसे कबीर जी यहाँ पर धर्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि हम हर धर्म में तो काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और भगवान को अलग कर लेते हैं। आगे चलते हैं अगले दोहे में। पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या हम पंडित हुए? लेकिन कबीर जी कहते हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने से, बहुत सारे पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं मिलता। हमें ज्ञान किससे मिलता है कि एक ढाई अक्षर प्रेम का, कोई हमें प्यार से बोले तो ढाई अक्षर प्रेम का ही, उससे ही पंडित हो। यानी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये सारे दोहे यहीं पे समाप्त हुए। आप लोगों को दोहे समझ में आ गए सारे? यस। ओके, आपको ये सारे दोहों का आपके नोटबुक में अर्थ लिखना है, सारे दोहे लिखना है और इसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट करना है। और ये कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें भी लिखना है आप लोगों को। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।